हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शरीफ। अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब अकाउंट में मैं आपका वेलकम करता हूं। इस अकाउंट के थ्रू मैं आपको काफ़ी सारी इंग्लिश के सब्जेक्ट्स की अपडेट्स देता आया हूं और आज के इस एपिसोड में हम इंग्लिश मीडियम की स्टैंडर्ड 12 की फ्लेमिंगो बुक के लेसन नंबर 1 द लास्ट लेसन को स्टडी करेंगे, जिसके ऑथर हैं अल्फोंसो डॉट। इस लेसन को अल्फोंसो डॉट ने लिखा है और इस लेसन को अच्छे से समराइज करके यहाँ पे मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सो प्लीज़ इसको केयरफुली एंड तक इस लेसन को अच्छे से ध्यान से समझे। की पॉइंट्स भी दिए हैं और एंड में ग्लोसरी भी आपके लिए यूजफुल रहेगी जो आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गेट द इंट्रोडक्शन। द लास्ट लेसन इज रिटन बाय अल्फोंसो डॉट। ही वॉज एन एमिनेंट फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी लेसन के ऑथर का या किसी भी पोएम की पोएट का नाम आपको पता होना ज़रूरी है और हो सके तो उसके इंट्रोडक्शन में उस लेसन का ओवरव्यू भी लिखना आप ना भूलें किसी भी क्वेश्चन के आंसर में। और इस लेसन की ओवरव्यू में है फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1870 टू 1871। ये एक उस टाइम का स्टोरी का बैकग्राउंड है जब फ्रेंच और जर्मन, जो कि पहले प्रशिया के नाम से जाना जाता था, उसमें एल्सेस और लॉरेन नाम के जो दो लोकेशंस थे फ्रांस के, वो जर्मनी के हाथ में चले गए थे। अथॉरिटीज हैव ऑर्डर्ड द लोकल्स टू स्टडी जर्मन लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ देयर मदर टंग। सो दिस लेसन discusses sudden change of approach in local people towards their mother tongue। तो सडनली ये जर्मन के हाथ में इनका जो मतलब ये लोकेशन था जो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, वो जाने के बाद में जर्मन अथॉरिटीज़ ने कुछ ऑर्डर्स पास किए थे जिसकी वजह से वो वहाँ पे उनके मदर टंग वो नहीं पढ़ा सकते थे। इस स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। मेनली देयर आर टू कैरेक्टर्स इन दिस लेसन, फ्रांस जो कि द नरेटर ऑफ द स्टोरी भी है, एंड मिस्टर हैमेल द टीचर हु हैव सर्व्ड फॉर 40 years इन अल्सेस स्कूल। यहाँ पे आप इन दोनों को इस इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं। लेट अस सी द समरी ऑफ दिस लेसन। फ्रांस, हु इज वेरी कैजुअल काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, इज लेट फॉर स्कूल एंड ही इज अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट। फ्रांस, ये मतलब जो स्टोरी नरेट कर रहा है, वो स्कूल के लिए लेट हो गया और उसे पनिशमेंट मिलने की भी एक डर है, क्योंकि बिकॉज ही न्यू नथिंग अबाउट पार्टिसिपल about which Mr. Hamel was expected to question that day. He thinks of bunking the class। अब ये जो है पार्टिसिपल का लेसन जो उनके मिस्टर हेमल ने, जो क्लास टीचर ने चलाया था, उसके बारे में उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसके लिए वो स्कूल बंक करने की भी सोच रहा था। लेकिन वो सडनली जब वहाँ पहुँचता है रास्ते में, तो नियर द टाउन हॉल ही नोटिसेस अ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड विच डिस्प्लेड न्यूज़ अबाउट वॉर एंड न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम प्रशियन अथॉरिटीज़। और वो जैसे ही मतलब रास्ते में पहुंचता टाउन हॉल के पास में, तो उसे काफ़ी सारी भीड़ दिखती है बुलेटिन बोर्ड के पास में। बुलेटिन बोर्ड पे जनरली जो वॉर के रिलेटेड न्यूज़ थी या कोई भी ऐसी नोटिस थी वहाँ पे डिस्प्ले की जाती थी। तो वो काफ़ी सारी भीड़ देख के वो सोचने लगता है कि आज क्या नया ऑर्डर आया होगा। और ये ऐसा बुलेटिन बोर्ड था जहाँ पे काफ़ी टाइम से कोई अच्छी खबर नहीं देखी थी इन लोगों ने। थिंकिंग अबाउट व्हाट कुड बी द न्यू नोटिस ऑन द बोर्ड ही रीचेस स्कूल। और ये सब सोचते हुए वो स्कूल पहुंचता है। द यूजुअल सीन एट द स्कूल इन द मॉर्निंग्स। यूजुअली क्या होता था स्कूल में, अ लॉट ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय द मूविंग ऑफ डेस्क्स, चिल्ड्रन रिपीटिंग देयर लेसन्स एंड टीचर्स स्ट्राइकिंग द टेबल्स विद द रूल्स कुड बी हर्ड। आप यहाँ पिक्चर में भी मतलब देख सकते हैं कि इस तरह से यूजुअली क्या सीन होता था। बहुत सारी आवाज़ें, नॉइजेस वगैरह होती थी बच्चों की और टीचर की। लेकिन जब फ्रांस वहाँ पर उस दिन पहुँचता है, तो बट फ्रांस नोटिस that day was unusual as there was no such sound coming out of the school and it seemed as if it was Sunday morning। लेकिन उस दिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे बिल्कुल शांत माहौल दिखाई देता है। ऐसा क्यों है, वो उसके लिए एक तरह से सस्पेंस होता है। Fearful of scolding, he entered the classroom, but Mr. Hamel politely asked him to sit। वो डरता हुआ क्लास में जाता है, लेकिन मिस्टर हेमल जो उसके क्लास टीचर है उसे पोलाइटली बैठने के लिए कहते हैं। फ्रांस नोटिस दैट देयर टीचर had worn his best embroidered green coat that day, which he normally wore on occasions
लाइक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज, और वो ये भी नोटिस करता है कि उसके क्लास टीचर ने उस दिन उनका जो सबसे अच्छा ड्रेस था एम्ब्रॉयडरी किया हुआ वो पहना हुआ था, जो वो यूजुअली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन ही पहनते थे। तो ये कुछ चेंजेस थे जो उसने सडनली नोटिस किए अभी तक, लेकिन वो सस्पेंस है उसके लिए। आगे है मिस्टर हेमल टोल्ड देम दैट इट वाज देयर लास्ट lesson in French as the Prussian authorities had ordered that French language would not be taught now and German language will be taught instead, and this had been put on the bulletin board. अब क्लास में जब वो सब सेटल हो जाते हैं तो मिस्टर हेमल ये डिक्लेयर करते हैं कि आज उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा, क्योंकि प्रशियन अथॉरिटीज़ ने ये ऑर्डर पास किया है कि अब यहाँ पे इन एरियाज़ में अल्सेस और लॉरेन में जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, और यही चीज़ थी जो वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस की तरीके से लगाई गई थी। He became more sympathetic to his students and taught his lessons with more patience. अब लास्ट लेसन होने की वजह से मिस्टर हेमल जो है वो काफ़ी सिंपैथेटिक और अटेंटिव होकर के अपने बच्चों को वो क्लास में पढ़ाते हैं। The students became more attentive. The last benches of the classroom were occupied by the senior village men like Hauser, retired mayor, postmaster, etc. And they looked sad. अब बच्चे भी काफ़ी अटेंटिव हो जाते हैं ये सारा सुन के, और जो क्लासरूम है उसकी लास्ट बेंचेस पे गांव के जो बूढ़े लोग हैं वो भी मतलब वहाँ पे आए हुए रहते हैं, और ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग सीन होता है जिसमें रिटायर्ड मेयर भी है, पोस्टमास्टर भी है, और वो सारे लोग काफ़ी दुखी हैं। They had come to thank their teacher for his 40 years of service. They wanted to show respect to their country and were sad as their mother tongue French would no longer be taught to them. और वो लोग मिस्टर हेमल जो कि यहाँ 40 ईयर्स से सर्विस दे रहे थे स्कूल में, उनको भी एक थैंक्स के लिए और अपनी कंट्री और अपने मदर टंग को एक रिस्पेक्ट देने के लिए भी इस क्लास में वहाँ पे आए हुए थे, और अब उन्हें अपनी मदर टंग की जो एक इम्पोर्टेंस है वो रियलाइज हुई थी। और फ्रांस सडनली मतलब वो भी उसके अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं। फ्रांस वाज शॉक्ड टू हियर it was their last French lesson. He started developing a kind of liking for Mr. Hamel and understood the pain and agony his teacher was undergoing. For him, his school, his books and lessons now seemed old friends, and he regretted not being attentive in his classes earlier. फ्रांस को भी अपने टीचर से अब थोड़ा लगाव होने लगता है, थोड़ी सी उसको भी लाइकिंग फील होने लगती है, और उसके टीचर अभी किस तरह की परेशानी या किस तरह का पेन फील कर रहे हैं वो भी उसे रियलाइज होने लगता है, और अब उसकी बुक्स जो हैं और उसकी जो स्कूल है उसके लेसन्स हैं वो उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहे हैं, और उसे एक फ्रेंड्स की तरह मालूम हो रहे हैं, और वो भी अब काफ़ी रिग्रेट कर रहा, पछतावा हो रहा है उसे भी कि पहले उसने अपने लेसन्स में अच्छे से ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में मिस्टर हेमल टोल्ड देम दैट नाउ ईच वन ऑफ देम मिस्टर हेमल टोल्ड देम दैट हाउ ईच वन ऑफ देम in Alsace had a careless approach towards learning their language. Parents were not interested in getting their kids educated. They wanted them to work at a farm or a mill and earn some money. आगे मिस्टर हेमल पूरी क्लास को ये बता देंगे किस तरह से आल्सेस में या लॉरेन में लोगों ने कभी भी लैंग्वेज को पढ़ने के बारे में कोई भी सीरियसनेस नहीं बताई। खास करके जो पेरेंट्स वो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते थे, वो उन्हें काम करने के लिए भेज देते ताकि कुछ पैसे कमा के लाएं, और एज ए टीचर ही वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग देम, यानी वो अपने लिए भी कहता है कि एज ए टीचर वो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड शायद नहीं था। ही वुड सेंड देम टू हिज होम टू वाटर द प्लांट्स एंड समटाइम्स वुड डिक्लेयर अ हॉलीडे एंड गो फॉर फिशिंग, और वो भी शायद कभी कभी अपने फिशिंग पे जाने के लिए हॉलीडे वगैरह डिक्लेयर करता था, या बच्चों से प्लांट में पानी वगैरह डलवाने के काम करता था। ही इज़ अफ्रेड दैट द जर्मन्स वुड मेक फन ऑफ देम एज दे डिड नॉट नो देयर मदर टंग, और उसे भी ये डर है कि जर्मन जिन्होंने अब यहाँ पे कब्जा जमा लिया है वो यहाँ के लोकल लोगों का मजाक उड़ाएंगे क्योंकि उन्हें खुद अपनी मदर टंग नहीं आती। उसके बाद में मिस्टर हेमल उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझाते हैं, जैसे ही एक्सप्लेन देम द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग and he believes that French is the most beautiful, clearest and most logical language in the world. According to him, if a person knows his mother tongue well, no one can enslave him. और ये बोलते हैं, और मिस्टर हेमल का ये कहना है कि फ्रेंच जो है वो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत और क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है, और अगर एक बंदा या एक इंसान अपनी मदर टंग को अच्छे से जानता है तो कोई भी दुनिया में उसे गुलाम नहीं बना सकता।
और अचानक ही वहाँ पे उसको पूरी क्लास में एक तरह से एक माहौल कुछ चेंज दिखता है, जैसे कि नाउ देयर वाज एन एयर ऑफ पेट्रियोटिज्म इन द क्लास एंड द ओनली साउंड हर्ड वाज दैट ऑफ राइटिंग ऑन द पेपर। यानी सारे लोग इतने ध्यान से हम क्लास को अटेंड कर रहे हैं इस लेसन को कि उसमें एक देशभक्ति की भी भावना वहाँ देखने को मिलती है। Franz suddenly heard the coo sound of the pigeons on the roof, and the strange thought crossed his mind: Will they make them sing in German? Even the pigeons. और वहाँ अचानक से फ्रांज को स्कूल की छत पे कुछ कबूतरों के चहचहाने की आवाज़ आती है। तो वो भी दिल में ऐसा सोचने लगता है कि जिस तरह से जर्मन ने ये ऑर्डर पास किया है कि ये अल्सेस के लोगों को अब सिर्फ जर्मनी ही पढ़नी पड़ेगी, तो क्या ये लोग यहाँ के कबूतरों को भी जर्मनी बोलने पर मजबूर करेंगे। ये एक तरह से एक थॉट प्रोवोकिंग बात है कि किस तरह से जो लैंग्वेज है उसको आप बंधन में नहीं बांध सकते। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फाइनली मिस्टर हेमल सिट मोशनलेस स्टेयरिंग everything so as to memorize their appearance before leaving. He must be heartbroken to be sent away, but he remained composed, observing the class, chanting their lesson and the weeping villagers. और अपने इस लास्ट लेसन की आखिरी घड़ियों में मिस्टर हेमल जो है बिल्कुल ही मोशनलेस एक जगह पे अपने डेस्क पे बैठे हैं और वो सारी चीज़ों को इतना ध्यान से देख रहे हैं शायद जैसे वो हर चीज़ को अच्छे से याद रखना चाहते हैं। वो जाने में उनको काफ़ी दुख तो है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो कंपोजर है उसको मेंटेन भी रखा है और अच्छे से पूरी क्लास को हैंडल किया। Just then the sound of the church clock and the returning Prussian soldiers was heard. Mr. Hammel's face became dull as he knew that it was time to leave the class forever. और तभी अचानक से चर्च का जो बेल है उसके बजने की आवाज़ आती है, प्रशियन सोल्जर्स के वहाँ से रिटर्न होने की भी आवाज़ आती है और मिस्टर हेमल का चेहरा जो है वो बिल्कुल उदास हो जाता है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अब क्लास को फाइनल छोड़ के जाने का वक्त आ गया है। Mr. Hamel was unable to speak. As he was filled with emotions, he took a piece of chalk and wrote the words "Vive la France," meaning "Long live France" on the blackboard as large as he could. मिस्टर हेमल जो है अब वो बिल्कुल ही इमोशनल हो गए, तो वो बिल्कुल मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने एक चौक का पीस ले करके बोर्ड के ऊपर से वो जितने बड़े अक्षर में लिख सकते थे उन्होंने लिख दिया "Vive la France," जिसका मीनिंग होता है "Long live France." Without speaking anything, he signaled the class to leave as the class was over. और बिना कुछ बोले वो फाइनली क्लास को इशारे से कहते हैं कि भाई क्लास अब ओवर हो गई है। तो इस तरह की ये स्टोरी है जिसमें हमने देखा कि किस तरह से एक जो लोकल रीजन है फ्रांस का, वहाँ पे जर्मन ने कब्जा किया और वहाँ पे जर्मन को ज़बरदस्ती जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए ऑर्डर पास करने के बाद वहाँ की पब्लिक को अपनी मदर टंग की इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन होता है और वो फाइनली फिर उनको पछतावा भी होता है कि हमें अपनी लैंग्वेज को पहले से अच्छे से सीखना चाहिए था। ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समराइज करके बताए हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे जगहों पे अंडरलाइन वगैरह या कलर चेंज किया है, तो वो उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आपको क्वेश्चन आंसर्स को ट्रेस करने में ज़्यादा आसानी होगी। और इस लेसन को पढ़ के हमें यूजुअली कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ सकते हैं जो आपको अंडरलाइन किए हुए वर्ड से इजीली मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सा मतलब हेल्पफुल होने के लिए ग्लोसरी भी यहाँ पे ऐड कर दी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्लोसरी को भी आप खास अच्छे से ध्यान से पढ़ें और उनके वर्ड्स को याद रखें। तो फाइनली ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस मेरे वीडियो यूट्यूब के अकाउंट को सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए